तब शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का समझ इस तरह कहा गया। मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेयसी हो। भाद्र मास में हस्त नक्ष से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पाल जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक और पर्वतों से हिमवात नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता चारण प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, नाचते हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं अधिक खानी भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तुम उल्टा नहीं रही थी, केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और पैसा की दोपहरिया पर जगनी तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम की प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। इसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने ही गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने स्नान कर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमान ने कहा, भगवान विष्णु मेरी कन्या को ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर हिमराज आकाश में विलीन हो गए। वे पिताम्बर संचक गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां जो नारद जी ने भगवान विष्णु कहे, देव सुनिए, मैंने आपको विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि ये पुत्री मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपने सखी के घर चली गई। वही जमीन पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको तो इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, तुम क्यों इस तरह कर रही हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और जी बोली, मेरी जो ये अभिलाषा है उसे तुम प्रेमपूर्वक सुनो। मैं एकाग्र शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। मैं इससे अपने शरीर का त्याग दूंगी। पिताजी की इस बात को सुनकर सखियों ने विचार कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जहाँ पहुंचे जहाँ उधर पिता तुम्हें घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता है कि मेरी पुत्री को ले गया है। उन्हें मन ही मन में कहा, नारद जी का मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब सोच हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप किस अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं होगा तो किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सीख आ गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहा, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा भाई जो किसी कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह भी सी भालू आदि इन सब जंतुओं से भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके ही रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालिका की प्रतिभा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरा आराधना करने लगी। जब भाद्रमास तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागी दादी से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाया था, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जहाँ पर तुम मेरे साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ महाभारत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए पहुंचे। चारों दिशाओं तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो को सोते हुए देखा। देखते उन्हें तुम्हें छाती से लगा लिया और विरक कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुमसे व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्या पहुंची? और उत्तर दिया है, पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, से मैं यहाँ चली आई। हिमान ने सात्वना दी। हिमान ने सात्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। फिर तुम्हें अपने साथ ले गया और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा दर्शन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखिया हर लगी, इसीलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। पाजी ने कहा, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे?
श्री शिव जी पाजी से कहते हैं, देवी मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बता। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वो यत्न पर्वत व्रत को करे। केले खंबे आय कर एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चुनवा लगाकर चंदन द्रव्य से मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर तरह तरह के मंगलाचार करते उस मंडप में पात्र शिव जी प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर कर बहुत सुगंधित फूल, सुगंधा, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भजन करे। ऊपर जो वस्तु गिनाई गई है उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो हो सके फल इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फलता फूल में से विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिवे, शिव रूपनी है मंगले सब अर्थ को देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। शिव रूपे आपको सर्व सदा के लिए नमस्कार है। ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। जगदात्री आपको नमस्कार है। हे शिव वाहिनी, संसार के भय मुझ दिन की रक्षा कर, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि दान देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अतिथि तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ा की सदा दुख भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में धूल नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज कौन खाने से सुक्रिय, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सात, रोज सोने सजगरनी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र भर ब्राह्मण को दान देवे। और जब वो मरने लगती है वह तुम्हारे समाज का स्वरूप हो जाता है। चाची हैप्पी बर्थडे टू यू। मात्र 1000 में सैकड़ों बार चेक करने का फल प्राप्त होता है। सुनना